students, how are you? Today we are going to learn science standard third lesson number 4 our body. तो स्टूडेंट्स आज हमारे जो बॉडी है बॉडी के बारे में हम जानकारी लेंगे, साथ में जो सेंस ऑर्गन्स है आई ओके उसके बारे में डिटेल्स में हम जानकारी लेंगे। ओके तो यहाँ पे फर्स्टली जो है वर्ड पावर है यानी सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गन्स द ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी है, हमारे आजू बाजू में जो बाकी की वस्तुएं है उसकी जानकारी जिस ऑर्गन से हमें मिलती है उसे कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। देन आई यानी ऑर्गन ऑफ साइट जिसे हम देखते हैं, ईयर्स यानी जिसे हम सुनते हैं, टंग यानी जिसे हम टेस्ट करते हैं। ओके तो ये वर्ड पावर आपके नोटबुक में साइंस के नोटबुक में आपको फिलअप करना है, राइट डाउन करना है। नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स, हमने जो है कि इससे पहले के प्रीवियस लेसन्स में हमने लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ली है। बट डू यू नो दैट ह्यूमन बीइंग आर आल्सो लिविंग थिंग्स, क्या आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स लिविंग थिंग्स है? डू दे हैव सम कॉमन बॉडी फीचर सिमिलरिटीज आल्सो, क्या उनमें कुछ ऐसे सिमिलरिटीज है, बॉडी के फीचर्स है जो सेम है? डू यू नो अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ दोज बॉडी फीचर्स, क्या आपको उसकी शेप और साइज पता है? स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है। ऑब्जर्व 7 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास केयरफुली, आपके क्लास के जो 7 स्टूडेंट्स हैं वैसे आपको ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। नोट देयर बॉडी पार्ट्स, और उनके बॉडी के कितने पार्ट्स है आपको नोट करना है, लिख के लेना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल स्टूडेंट्स, और जो उनके बॉडी के पार्ट्स है जो आपने लिखे हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है 7 स्टूडेंट्स के बॉडी पार्ट्स की। Do you observe the head, neck, chest, abdomen, arms and legs all of these students, क्या आपने उनके हेड, ठीक है, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, पेट, आर्म्स, हाथ और लेग्स इनकी नोटिस किए, इसे ऑब्जर्व किया है? Do they have a tail also, क्या उनको टेल से पूछे? Now note the shape and the size of these parts, तो बाद में आपको उसके शेप और साइज के बारे में नोट करना है। Note the shapes of their nose, उनके नोज का शेप किस तरह से उसे नोट करना है। नोट द कलर ऑफ देयर आई एंड हेयर आल्सो, बाद में उनके आंखों का कलर किस तरह से देखना है, हेयर का कलर किस तरह से वो ऑब्जर्व करके नोट करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ देम, उसकी एक लिस्ट बनानी है। आर दे एग्जैक्टली सिमिलर इन ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या आपको उसमें सेम सेम दिखेंगे, किसी की आंखों का जो कलर्स रहेगा, हेयर का कलर रहेगा। ओके देन ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिमिलर बॉडी पार्ट्स, तो जो बाद में आपको समझ में आएगा ह्यूमन बॉडी जो है उनके बॉडी के पार्ट्स सिमिलर होते हैं, बट देयर बॉडी पार्ट्स डिफर इन द शेप एंड साइज, बट उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो साइज में और शेप में कम ज्यादा होते हैं, अलग होते हैं। दिस इज व्हाई ईच चाइल्ड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन, इसीलिए जो हमारे चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हम बचपन में अलग दिखते हैं, बड़े होने के बाद अलग दिखते हैं। नाउ ऑब्जर्व द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ योर फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, बाद में जो है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स के बॉडी पार्ट्स आपको ऑब्जर्व करने हैं, आपके फादर, आपके मदर, आपकी सिस्टर और ब्रदर्स। मोर सिमिलरिटी आर फाउंड अमंग द मेंबर ऑफ ए फैमिली, दिस इज ड्यू टू हेरिडिटी। फिर आप आपके घर में देखोगे आपके पापा के जो बॉडी के पार्ट्स है, आपके मम्मी के बॉडी के पार्ट्स, भाई के बॉडी के पार्ट्स और बहन के बॉडी के पार्ट्स, ये आपको सेम दिखेगी क्योंकि ये हेरिडिटी से होता है, अनुवांशिकता होती है इसमें। डू यू नो अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या आपके बॉडी के जो आपके पार्ट्स है आपको पता है किस तरह से है? नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड ट्राई टू पॉइंट आउट द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ये क्या है, हेयर है, आपके बाल जो होते हैं उसे हेयर कहते हैं। देन आई, इसे हम देखते हैं, और जो हेयर के नीचे का पार्ट होता है उसे फोरहेड कहते हैं। ए नोज है, ठीक है, नोज से हम स्मेल लेते हैं। देन ईयर, ईयर से हम सुनते हैं। बाद में टूथ, ठीक है, आपके जो दांत है उसे टूथ कहते हैं। माउथ, जिसे हम क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं। देन शोल्डर, ओके, और शोल्डर के ऊपर का जो पार्ट है उसे नेक कहते हैं। देन जो है हैंड्स में एल्बो होता है, उसके बाद का पार्ट जो है उसे आर्म कहते हैं, लास्ट में फिंगर्स। ओके देन इधर इस साइड का पार्ट उसे चेस्ट कहते हैं। ओके देन उसके नीचे जो है उसे स्टमक कहते हैं, स्टमक, और जो है कि आपका टोटली हैंड्स है।
देखिए यहाँ पे जो है आपके पाव यानी लेग, ठीक है, जिसपे आप चलते हैं उसे फुट कहते हैं। ये नी जिसे बेंड होता है, हम झुक भी सकते हैं, और एक एंकल। ये हो गए आपके बॉडी के पार्ट्स। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ एन आर्म। हमारे आर्म के पार्ट्स कौन से हैं? देखिए जो आपका हैंड्स है उसे हैंड्स कहते हैं, इसे रिस्ट कहते हैं, इसे फोर आर्म कहते हैं, इस पार्ट्स को इसे एल्बो कहते हैं। ये जो है इधर अपर आर्म कहते हैं, और नीचे का जो है बगल उसे आर्म पिट कहते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे थंब, जो आपका हाथ है हैंड, उसे थंब कहते हैं फर्स्ट फिंगर को, सेकंड फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जिससे हम दर्शा सकते हैं कोई भी चीज। देन जो है मिडिल फिंगर कहते हैं, बीच वाला जो फिंगर होता है उसे। देन जिसमें हम रिंग पहनते हैं उसे रिंग फिंगर कहते हैं, और लास्ट वाला जो फिंगर होता है उसे लिटिल फिंगर कहते हैं, और ये जो पोर्शन इसे पाम कहते हैं। और बाद में जो होते हैं फिंगर्स है वो है नेल्स। तो ये डायग्राम आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट्स, उसे लेबल करना है। तो ये जो है पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ए डायग्राम, और साथ में पार्ट्स ऑफ एन आर्म, ये दोनों डायग्राम आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करनी है, राइट डाउन करनी है इसके, और डायग्राम को आपको लेबल करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी है कौन सा कार्य करते हैं दिन में, किस तरह से करते हैं, आज हम देखेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ परफेक्ट मशीन। हमारी जो बॉडी है एक प्रकार की मशीन है। ईच मशीन इज मेड अप ऑफ ए मेनी यूनिट्स, और उसमें बहुत सारे यूनिट से मशीन बनी हुई है। सिमिलरली द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए मेनी स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द सेल्स। और जैसे कि हमारी जो बॉडी है जिस यूनिट से बनी हुई है, वो यूनिट जो है सेल से बनी है, पेशी से बने हुए हैं। सेल आर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स, और सेल्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सेल ऑफ द सेम काइंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। बाद में जो सेल है, सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनते हैं, उतिका कहते हैं उसे। टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन्स, फिर टिश्यू का एक ऑर्गन बनता है। ए फ्यू ऑर्गन जॉइंटली कैरी आउट वन मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट इज फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम्स। तो बाद में जो है कि दो चार ऑर्गन इकट्ठा आके उनका सिस्टम्स बनता है। डिफरेंट फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी आर परफॉर्म बाय द वेरियस ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी। तो उनके अलग अलग फंक्शन की तरह वो काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देन हम देखेंगे स्टूडेंट्स अवर सेंस ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन है फर्स्टली क्या होते हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, पेशी से। सेल इकट्ठा होकर बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर उनके ऑर्गन्स बनते हैं। फिर ऑर्गन का जो है कि दो चार ऑर्गन्स इकट्ठा आके उनकी सिस्टम बनती है। जो सिस्टम्स होती है वो एक कार्य करते हैं, तो उनका कार्य यानी उनका फंक्शन कौन सा है यहाँ पे हम देखेंगे। Do you know about the organs of your body which help you to get information about the world around you? क्या आपको पता है आपकी बॉडी के ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके आजू बाजू में जो चीजें हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं? Such organs are called sense organs, और उसे ऑर्गन्स को कहते हैं सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रिय, जिसे हम ज्ञान होता है पता चलता है। Our eyes, ears, nose, tongue and skin are the sense organ which help us to see, hear, smell, taste and touch respectively। तो हमारे बॉडी का ऑर्गन्स जो है वो है आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, इससे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और उससे जैसे कि आईज से हम देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज से स्मेल लेते हैं, स्किन से हमें पता चलता है हम यानी जो है कि कौन सी बॉडी रफ है, सॉफ्ट है, कौन सा पार्ट किस तरह से है। और जो टंग, हम टंग से टेस्ट ले सकते हैं, जो भी खाना बनता है, कोई भी चीज हम मुंह में लेते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से बनी है, सेंस होता है उससे। कैन यू टेल अबाउट द टेस्ट ऑफ योर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ ए दिस ऑर्गन्स? क्या आप बता सकते हो अगर आपको वैसे टेस्ट करनी होगी तो ये ऑर्गन्स अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने क्या खाया है? The tongue is the organ of the taste which is enable us to distinguish between sweet and salty foods or sour and bitter food। तो हमारा जो टेस्ट करने का जो ऑर्गन है टंग यानी आपकी जीवा, जीभ कहते हैं उसे, तो उसे हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ किस तरह से बना है, कौन सा सोर बना है, कौन सा स्वीट है, कौन सा बिटर है, ओके, कौन सा साल्टी है। तो हमें टेस्ट जो भी आपके घर में आपकी मम्मी बनाते होगी, जैसे गुलाब जामुन, तो आप गुलाब जामुन खाते होगे तो गुलाब जामुन खाने के बाद आपको तुरंत पता चलता है कि स्वीट है, मीठा है, क्योंकि आपके टंग्स में जो टंग बर्ड्स होती है, टेस्ट बर्ड, उसे आपको पता चलता है स्टूडेंट्स। इसी तरह आई इज एन ऑर्गन ऑफ ए सीइंग वेरियस थिंग्स। जो आई होते हैं यानी आंखें, आंखों से हम क्या करते हैं, आजू बाजू की चीजें देखते हैं, हमारे आजू बाजू में क्या है, आगे का पर्सन को भी हम देख सकते हैं। ईयर्स इज एन ऑर्गन टू हियर साउंड्स, और कानों से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। नोज इज एन ऑर्गन टू स्मेल थिंग, नोज से हम स्मेल लेते हैं, बैड जो रहता है ऑर्डर्स,
ठीक है, परफ्यूम किस तरह से फ्रेगनेंट वगैरह हम क्या करते हैं, नोज से स्मेल लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर वेरी यूजफुल टू अस, सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसकी हमें केयर लेनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज कीप देम क्लीन, और उनको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। टेक बाथ डेली एंड वॉश दिस ऑर्गन्स रेगुलरली, और आपको जब आप डेली बात करते होगे, नहाते होगे, अगर नहीं नहाते होगे बच्चों तो आपको डेली नहाना है, और आपके जो सेंस ऑर्गन्स है उसे आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स दिया है सेंस ऑर्गन्स का। ए है आई, आई से हम क्या करते हैं, देखते हैं। देन है ईयर, कानों से हम सुनते हैं। नोज, नोज से हम स्मेल लेते हैं। टंग, टंग से हम टेस्ट लेते हैं। और स्किन, स्किन से हमें पता चलता है। ओके, तो ये जो है इसकी भी डायग्राम आपके नोटबुक में आपको निकालनी है। देन है डू यू नो, क्या आपको पता है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर फ्रेंड्स, पुट सम कॉटन इन हिज ईयर्स, यू एंड द रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स शुड स्टैंड इन ए सर्कल अराउंड द ब्लाइंड फोल्डेड फ्रेंड। आपके फ्रेंड की आंखों में पट्टी आपको बांधनी है और कानों में उसके रुई डालनी है, कॉटन डालना है। ओके, और बाजू में सर्कल करके आपको खड़े रहने हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स बचे होंगे। वन ऑफ यू मेक अ साउंड विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक और ड्रम, फिर बाद में आपको साउंड यानी आवाज करना है। लेट एंड अनदर फ्रेंड मेक अ साउंड इन सम अदर डायरेक्शन, दूसरी जगह पे आवाज करेगा। अगेन आस्क योर फ्रेंड इन द सेंटर ऑफ टेल द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, फिर उनको पूछना है, जो बीच में है ना जिसके आंखों में पट्टी बांधी है, उसको पूछना है कि कौन से डायरेक्शन से, कौन से दिशा से आवाज आ रहा है। ओके, चेंज द फ्रेंड इन द सेंटर एंड रिपीट द होल गेम a number of times, you will find that some of your friends will be able to judge the direction of the sounds more correctly। ठीक है, बाद में उसके कानों से जो है आपको रुई निकाल के एक एक, जैसे कि एक स्टूडेंट्स को हमने यानी उसके फ्रेंड्स को आंखों में पट्टी बांधी थी, वैसे अभी दूसरों को करके देखना है। ठीक है, तो उसको पूछना है कि कौन से डायरेक्शन से आवाज आ रहा है, तो बराबर बता देगा क्योंकि वहां पे जो है ईयर्स काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, Then animal like a dog, cat and bats have a very fine sense of hearing। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग है, कुत्ता, कैट्स एंड बैट जो आप उसको चमगादड़ कहते हैं, वटवागुड़, तो इनको अच्छे से सेंस होता है सुनने का। द सेंस ऑफ ए स्मेल इज बेटर डेवलप इन ए डॉग्स, कैट एंड काउज, और जो स्मेल का सेंस होता है जैसे कि आपने देखे होंगे डॉग्स ऐसे सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं किसी भी चीज का, या कैट भी स्मेल लेती है। जैसे कि हमारे घर में हमारे मम्मी ने दूध उबालने को रखा होगा तो कैट को तुरंत पता चलता है कि यहाँ पे दूध है, तो स्मेल से जाती है और वो पी लेती है। ठीक है, काउज को भी उसी तरह पता चलता है। सिमिलरली आईज ऑफ द बर्ड्स आर वेरी शार्प टू सी, वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पंछी, उनके भी जो आंखें होते हैं वो शार्प होते हैं। ब्लाइंड पर्सन फाइंड देयर वे बाय फीलिंग थिंग्स, जो ब्लाइंड पर्सन है जिससे आंखों से दिखता नहीं, उनका एक सेंस जो है कि बहुत एक्टिव होता है, उनको हाथों से या डायरेक्शन से उनको पता चलता है, आवाज से पता चलता है कि किधर क्या है, हाथों से पहचान लेते हैं, स्किन से उनको पता चलता है कि कौन सी चीज है। दे यूज देयर सेंस ऑफ टच एंड हियरिंग for this purpose। How does your sense of touch help you to know about the things around you? Let us study about the various organ system present in human body। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलता है कि आजू-बाजू में कौन सी चीजें हैं, या हमने कोई भी चीज हाथ में ली तो ये चीज किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये स्टिक पकड़ी है तो ये किसी तरह रफ लग रही है, तो हमारे स्किन से पता चल रहा है कि ये रफ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रीथिंग सिस्टम्स। ओके, Are you aware of your air you take in the through your nose? Where does the air go? तो क्या आपको पता है हम हमारे जो है नोज से हम अंदर एयर लेते हैं, तो एयर कहाँ पे जाती है स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है? Can we survive without that air? क्या हम एयर के बिना जीवित रह सकते हैं अगर हमने एयर नहीं ली? ठीक है, नाक बंद कर लिया तो क्या आप, और जो मुंह भी बंद कर लिया तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? आपको पता है? No, you can not। नहीं, हम जीवित नहीं रह सकते। This system consists of the nose, lungs, etc. It is through this system that we various part of our body receive oxygen, air। तो ये जो है उस जैसे कि हमने अगर नाक बंद कर लिया तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, नोज और लंग्स काम करते रहते हैं। हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन है गैस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, रिसीव करते हैं ऑक्सीजन एयर से। ऑक्सीजन बर्न द फूड वी गेट एंड गिव अस एनर्जी। ऑक्सीजन क्या करता है, फूड्स को बर्न कर सकता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू आवर नोज, जो हमारे नोज होते हैं, नाकों से एयर हमारे बॉडी में जाती है।
द हेयर इन द नोज फिल्टर डस्ट एंड जम्स। तो स्टूडेंट्स हमारे जो नाक है उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एयर अंदर लेते हैं, कभी कभी हम जाते वक्त रास्ते में अगर कोई गाड़ी हमारे आगे होगी या कोई पीछे होगी तो बहुत धुआं आता है, तो भी हम ब्रीथिंग कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि एयर हमारे नाकों से अंदर जाती है तो जो नोज है, नोज में अंदर प्रेजेंट जो हेयर्स होते हैं वो हेयर डस्ट को फिल्टर करते हैं। यानी जो डस्ट रहती है बारीक ऐसी, जो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जो रॉक्सी पार्टिकल्स होते हैं हमें दिखती नहीं मिट्टी के, वो हमारे हेयर को चिपक जाते हैं और अच्छी जो हेयर होती है अंदर जाती है। ओके, द हेयर इन द नोज फिल्टर डस्ट एंड जम्स, ब्रीदिंग प्यूरिफाइज अवर बॉडी एंड अस गिव अस एनर्जी टू डू वेरियस वर्क्स। और ब्रीदिंग क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एक एनर्जी देती है, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो काम करने का हमें जोश आता है, एनर्जी आती है और हमारा कोई भी काम अच्छे से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको अवर बॉडी है सिखाया है लेसन, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाने को बोली है, तो इसमें से आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये लेसन आपको अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट। साथ में भी कुछ आपको वर्ड्स देने वाली हो, कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हो होमवर्क में, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके इसके आंसर्स लिखने हैं, देन उसके फोटोज निकाल के मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।